Hello बच्चों, so let's see the question and the question says give the product of reaction of benzene with ethylene oxide in presence of AlCl3। so आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है। तो हेयर इन दिस केस the electrophilic substitution of aromatic ring is the key concept of this question। बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो शो की जाती हैं बेंजीन के द्वारा। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो नहीं करता है। सो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है बेंजीन में से किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं। हियर वी विल टेक बेंजीन रिंग, दैट इज आवर बेंजीन रिंग having 3 multiple bonds present at alternate positions, and it will get reacted with ethylene oxide. Ethylene oxide is basically an epoxy group. We can say that it is CH2CH2. Both of these carbons are attached with this oxygen. After that, the reaction will take place into the presence of AlCl3. सो फर्स्टली बिकॉज इसके अंदर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज व्हाई देयर विल बी ए स्लाइटली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर दिस ऑक्सीजन एंड देयर विल बी ए स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर दिस कार्बन एज वेल एज ऑन दिस कार्बन आल्सो, बिकॉज बोथ ऑफ these carbons are symmetrical in nature. That is why benzene ring will attack at one of these carbons, because the pi electron cloud present into benzene ring is basically behave like a nucleophile and it will attack over this carbon. जब ये अटैक होगा तो एक वीक बॉन्ड जो है इस कार्बन का वो टूट जाएगा। बेसिकली ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे एक वीक बॉन्ड है जिसकी वजह से बॉन्ड जो है ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और हमें यहाँ से एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। वी कैन से दैट इट इज बेंजीन, these are ring and here these are the two multiple bonds। एक बॉन्ड जो था उसने क्योंकि अटैक किया है इस कार्बन पे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैक का मतलब अटैच हो जाना, दैट मींस ये CH2 के साथ रिंग जो है वो अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। CH2 फर्दर अटैच है अगले CH2 के साथ और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो था वो उसका ब्रेकडाउन हो गया था। सो ओवरऑल ये रिंग जो थी ये ओपन अप हो जाएगी एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बेसिकली आ जाएगा। अब क्योंकि बेंजीन रिंग में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेसिकली जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने अटैक किया तो इस कार्बन पे फुल्ली फ्लैश्ड पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। दैट द रोल ऑफ AlCl3 कैन अंडरस्टूड बाई this phenomena. We can say that AlCl3 is an electron deficient species and there are vacant p orbital present into aluminium. That is why ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये अटैक करता है इस एल्यूमिनियम पे और अटैक करने से वन ऑफ द Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो जाता है, वन ऑफ द Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज होता है और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जो कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली इट इज आवर रिंग एंड यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन पे बॉन्ड्स प्रेजेंट है और ये हमारा एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एंड ये कार्बन अटैच है CH2, अगेन CH2 एंड ऑक्सीजन ने क्योंकि अटैक किया है एल्यूमिनियम पे तो ये अटैच हो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ और ये बेसिकली कुछ AlCl2 रहेगा क्योंकि एक Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज आउट हो गया था। यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमने बोला कि इस कार्बन पे फुल्ली फ्लैश्ड पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो जो रिलीज्ड क्लोरीन था वो बेसिकली रिलीज्ड क्लोरीन जो था
वो बेसिकली इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और इस अटैक से ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है एंड आफ्टर दैट we will get a product like that. We can say that it is 6-member carbon ring, and here these are the multiple bonds present here. This is the hydrogen present here, and after that क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन पे अटैक किया था तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेगा एंड आफ्टर दैट इट इज CH2 CH2 and OACL OAlCl2। अब यहाँ से क्योंकि क्लोरीन ने अटैक किया था हाइड्रोजन पे, दैट इज वाई एक प्रोडक्ट जो है वो HCl उसकी भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। आफ्टर दैट देयर विल बी ए slightly negative charge present over this oxygen and a slightly positive charge present over this aluminium. So जब हम इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो बेसिकली वाटर जो है वो भी पोलर इन नेचर होता है, इट इज HOH. We can say that here a slightly positive charge present over hydrogen and a slightly positive charge present over this OH, right? After that there will be a breakdown between this oxygen and aluminium and we can say that our overall we will get our final product in such a way that it is our benzene. We can say that it is our benzene like that, and here it is attached with CH2 and oxygen. This oxygen will be get connected with this hydrogen on hydrolysis of the compound and aluminium will get connected with OH. So we can say that it is AlOHCl2 and it is our byproduct. So overall we can say that our final product is this compound. This is our final product. So we can say that it is the reaction between benzene and ethylene oxide and this is our final answer and its name is phenyl acetaldehyde. We can say that it is phenyl acetaldehyde. So this is our final answer. I hope you understand the concept.